जोगी जी, मैं वर्तमान में होना कैसे सीखूं ज्यादा से ज्यादा? वर्तमान में ही तो हो आप। अभी आप भविष्य में हो क्या? नहीं, दिमाग जो है आपकी, जो मतलब जो बुद्धि होती है, वो कभी पास्ट में कुछ सोचने लग जाती है या कभी फ्यूचर में कुछ सोचने लग जाती है। बुद्धि को रहने दो ना पास्ट और फ्यूचर में। बुद्धि तो पास्ट और फ्यूचर में ही जीने के लिए बनी है। बुद्धि वर्तमान में कभी नहीं आ सकती। बुद्धि वर्तमान में आ जाएगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ना, शरीर मर जाएगा। बुद्धि तो पास्ट का सोचेगी, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके अब फ्यूचर की प्लानिंग करेगी, तभी तो शरीर आगे कुछ काम करेगा। तो बुद्धि को वर्तमान में रखना है या आपको वर्तमान में रहना है? मुझे वर्तमान में रहना है। हाँ, ये दिक्कत तब होती है जब आप बोलते हो मैं ही तो बुद्धि हूँ और फिर मैं वर्तमान में नहीं रह पाता हूँ। मैं ही तो मन हूँ, मैं तो वर्तमान में नहीं रह पाता हूँ। मन से खुद को अलग जानो। तुम वर्तमान में रहना नहीं सीखोगे, तुम ही वर्तमान हो। तुम स्वयं वर्तमान हो। तुम कैसे वर्तमान में रहोगे? अपने आप को इसीलिए तो जानना होता है ना कि देखो, क्या तुम बुद्धि हो? बुद्धि कहाँ से आई? मन हो। मन कहाँ से आया? मन कैसे बनता है? इसी तरह से जानकर फिर उसकी नीति नीति की जाती है। अगर तुम मन नहीं हो तो तुम्हें वर्तमान में क्यों रखना है मन को? तुम्हें किसी और को वर्तमान में रखना है क्या? अभी नहीं ना। तुम क्या बोलते हो? मुझे वर्तमान में होना है। मैं वर्तमान में कैसे हूँ? तुम वर्तमान ही हो। तुम वर्तमान में ही हो। वर्तमान में ही हो बोलना भी गलत हो जाता है। इतना वर्तमान में हो कि तुम ही वर्तमान हो। बुद्धि जहाँ है उसको वहाँ रहने दो। बुद्धि अपनी सही जगह पर रहेगी यदि तुम वर्तमान में रहोगे। बुद्धि का भी काम तुम ही खराब करते हो जब तुम वर्तमान से अपने आप को भिन्न मानने लगते हो। मानने लगते हो। वर्तमान से हटने का कोई उपाय नहीं है। वर्तमान से कैसे हटोगे? ये ऐसी ऐसी बात है कि मैं रहूं यहाँ पर और अपने आप को लंदन में मानने लगूं, तो क्या मैं लंदन में हो जाऊंगा? यही बस, ये होश यदि मुझे रहे, जैसे नशा कर लेता है आदमी, नशा करके वो कहीं और पहुंच जाता है, अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग जाता है, तो क्या वो हो गया प्रधानमंत्री? बस बात इतनी सी है, नशा उतरने की देर है। तो ये जो नशा है, ये जो तुम्हारा होश में ना होना है, इसी वजह से तुम्हें लगने लगता है कि तुम वर्तमान में नहीं हो। जब तुम होश में आते हो तो तुम जानते हो कि तुम ही वर्तमान हो। तुम जो हो वो वर्तमान ही है। बाकी जो है वो सब तुमसे अलग है। और वो जो है वो है, उसको भी जान लेते हो फिर तुम कि वो क्या है। वो भी तुमसे ही निकल रहा है, तुम में ही समाएगा। भूत भविष्य सब तुम में, तुमसे ही निकल रहा है, तुम में ही समाएगा। वर्तमान से ही निकला है सब। वर्तमान ही तो भूत हो जाता है, वर्तमान ही तो भविष्य बनता है। वर्तमान के सिवा कुछ नहीं है। क्या समझ रहे हो? और फिर जैसे मन में उत्तेजनाएं आती हैं, और वो उत्तेजनाएं डेली बेसिस का वही रहता है कि उत्तेजनाएं आती हैं और आपको परेशान कर देती हैं। चाहे वो कोई खुशी का पल है, चाहे कोई भी एक्साइटमेंट है, चाहे कोई दुख है, फिर मतलब यही लूप में चलता रहता है सारी चीज़ें। मन में जो चीज़ उठती है तुम उससे तादात्म्य क्यों रखते हो? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। इस बात को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा इस बात की गहराई में जाओ कि यदि मैं मन नहीं हूँ तो मन से मेरा लेना देना क्या है? मन में जो उत्तेजना उठती है वो कहाँ उठती है? मन में उठती है। उसे मन तक ही रहने दो ना। तुम क्यों उससे तादात्म्य में जोड़ लेते हो जाके? मन की उत्तेजनाएं कभी समाप्त नहीं होगी। मन स्वयं एक उत्तेजना है। मन कभी शांत नहीं होता। जो बोलते हैं ना मेरा मन शांत हो गया, शांति मन को मिटा देती है। मन का ना होना शांति होता है। मन यानी उत्तेजना होता है कि कोई विचार, कोई ख्याल आया और फिर तुम उससे जब जुड़ जाते हो, इसको उत्तेजना बोलते हैं। मन उत्तेजित हो गया और तुम्हें लगता है कि तुम उत्तेजित हो गए, तुम्हें लगता है तुम शांत हो गए। मन की फ्लक्चुएशन से खुद को क्यों जोड़ रहे हो? जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम जोगी जी नहीं हो, ठीक है, तो तुम कभी ये प्रश्न करोगे कि जोगी जी कभी कभी पत्थर फेंकते हैं उधर जाके, जोगी जी कभी कभी पानी नहीं पीते, जोगी जी कभी कभी खाना नहीं खाते। जब तुम्हें एक स्पष्ट दिख गया कि तुम्हारा जोगी जी का कोई संबंध नहीं, तो तुम जोगी जी के विषय में कोई प्रश्न नहीं करोगे, तुम स्वयं के विषय में प्रश्न करोगे। तो मन से जब तुम जुड़े हुए प्रश्न करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ये मान्यता है ना कि तुम मन हो। तुम्हारा और मन का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। मन बुद्धि की उपज है। बुद्धि शरीर है।
तुम शरीर नहीं हो ना। ये बात मैं पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम शरीर से कितना अलग हैं। शरीर बाहर से आता है, जो आज खाया कल वो शरीर बन जाएगा। शरीर प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, कोशिकाएं मर रही हैं, बन रही हैं। हर कुछ सालों में शरीर फिर से नया हो जाता है, हर एक चीज़ नई हो जाती है, पूरा स्ट्रक्चर नया हो जाता है, हड्डी मांस मज्जा सब नई हो जाती है। तुम वही रहते हो ना। तुम क्या हो? तुम शरीर हो। शरीर बढ़ता है, घटता है, शरीर मरेगा, शरीर जन्माता। जब तुम शरीर से स्वयं को जोड़ लेते हो तो फिर तुम्हें मन से भी स्वयं को जोड़ना पड़ता है, बुद्धि से भी स्वयं को जोड़ना पड़ता है, फिर शरीर के तमाम रिश्तों से भी तुम्हें स्वयं को जोड़ना पड़ता है, फिर शरीर की मृत्यु से भी तुम्हें भय लगता है। शरीर को फिर तुम लंबा खींचने की कोशिश करते हो, शरीर को बचाए रखना चाहते हो। यही तनाव है, यही चिंता, यही परेशानी है, यही सारे दुख की वजह है, यही अज्ञान है, यही मूर्खता है। पर ये जो मन जो सोच रहा है, ये जो पहचान रहा है कि ठीक है मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो जो भी आवेग चल रहे हैं वो बुद्धि में चल रहे हैं, तो उसको देखने वाला भी तो वो मन ही है या फिर वो बुद्धि ही वो है? मन नहीं है। मन को देखने वाला मन कैसे होगा? तो वो क्या है फिर? उसको तुम क्यों जानना चाहते हो? अब ये जो उसको जानना चाहता है ये मन है। उसको क्यों जानना चाहते हो? ये आंखें, आंखें स्वयं को कैसे देखेंगी? आंखों से सब देखा जाता है ना, आंखें खुद को नहीं देख सकती। तुम देखने वाले हो ना, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। तुम खुद को कैसे देखोगे? और ये मन जो होता है ना, ये मन है जो चीज़ों को जानना चाहता है, और तुम सोचते हो कि तुम मन हो। मन जानना चाहता है, मन कभी कुछ जान नहीं सकता, और उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा रहता है। जो मन में जीता है उसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होगी। वो इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, पेड़ काटेगा, पत्ते फाड़ देगा, लोगों की गर्दनें काट देगा, उसको जानना है। वो अपनी खोज में निरंतर चलता रहता है, उसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होगी। वो चांद पे चला जाएगा, मंगल ग्रह पे चला जाएगा, उसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मन के लिए सदैव कुछ ना कुछ बचा है जानने के लिए। समझ रहे हो? तो मन उसे भी जानना चाहता है जो सबको जानता है। इसी को बोलते हैं परमात्मा की खोज। परमात्मा मन को जानता है, इसीलिए वो परमात्मा है। मन परमात्मा को जान लेगा तो मन परमात्मा हो जाएगा। समझो बात को। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो देख रहा है मन को, या जो देखना चाहता है, तो मैं उसको नहीं जान पाऊंगी, क्योंकि जो देखना चाहता है वो मन है। जो सबको देख रहा है तुम वही हो वास्तविकता में। तुम मन को भी देख रहे हो, तुम बुद्धि को भी देख रहे हो, तुम शरीर को भी देख रहे हो, तुम सब कुछ देख रहे हो। तुम वो होश हो जो सबको जान रहा है, तुम वो परम होश हो। मैं इस शरीर के होश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जगत चेतना है उसकी बात कर रहा हूँ। वही अल्टीमेट चेतना हो ना तुम। इस बात को अब रटो मत, इस बात को मानो मत कि किसी ने बोल दिया, कि मैंने बोल दिया कि तुम वही हो। तो नहीं, जैसे उपनिषद में लिखा है तत्वमसि, तो तुमने मान लिया हाँ मैं वही हूँ, ऐसे नहीं। तुम जानो इस बात को, जानो जो सबको जान रहा है उससे वो अलग होगा ना जानने वाला। जिस भी चीज़ को तुम जान सकते हो वो तुम नहीं हो। क्लियर है? क्लियर है? इसमें तो कोई दो राय नहीं। यदि मैं इस पत्थर को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ पूरी तरह से, तो क्या मैं पत्थर हो सकता हूँ? नहीं। तो फिर मैं पत्थर बन के क्यों जी रहा हूँ? यह अज्ञान है। मेरा कुछ स्वार्थ जुड़ा होगा ना पत्थर बनने में, मेरा कुछ तुच्छ स्वार्थ, यह अज्ञान है। मैं मन को जानता हूँ, मैं बुद्धि को जान सकता हूँ, मैं शरीर को जान सकता हूँ, तो मैं ये सब नहीं हुआ ना, जानने वाला अलग हुआ ना। तो जब मैं कहता हूँ तुम जानने वाले हो, तो मैं उस जानने वाले की बात कर रहा हूँ जो अंततः सबको जानता है, जिसे कोई नहीं जान सकता। उसे कैसे जानेगा कोई? वो तो अंतिम है ना, प्रथम भी वही है, अंतिम भी वही है। तो इस तादात्म्य को कैसे तोड़ूं? मतलब इससे जो जुड़ाव है कि लगता है कि मैं बुद्धि हूँ या मैं मन हूँ, तो इसको कैसे मैं अलग जानूं कि मैं वो नहीं हूँ? इसी होश के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जान करके, जब तुम पूरी तरह से होश में आते हो, जब अपने जो तुच्छ स्वार्थों का त्याग करते हो, तब तुम्हारा तादात्म्य खत्म होता है। जब हम किसी से भी तादात्म्य बनाते हैं, जुड़ते हैं जब हम किसी से, तो हमारा कुछ ना कुछ पाने का इरादा होता है,
कुछ ना कुछ निकालने का इरादा होता है या कुछ ना कुछ बचा लेने का इरादा होता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं जब एक किसी से मित्रता करता हूँ तो उस मित्रता में मैं उससे कुछ ज़रूर चाहूँगा, या शायद कोई तीसरा व्यक्ति है जो बड़ा शक्तिशाली है, उससे मेरा कुछ वो मेरा कुछ छीन लेना चाहता है, इसलिए मैं किसी से मित्रता कर रहा हूँ कि मेरा मित्र वो है, तुम नहीं छीन सकते। अब तो या तो मैं कुछ बचाना चाहता हूँ या मैं कुछ पाना चाहता हूँ, तभी मेरी मित्रता हो रही किसी से। तो मित्रता यानी जुड़ना यानी तादात्म्य। तो बिना स्वार्थ के तादात्म्य नहीं हो सकता। जब मेरा कोई स्वार्थ होता है तभी मैं इस शरीर से जुड़ता हूँ, तभी मैं और 10 तरह की चीज़ों से जुड़ता हूँ, अपने आप का संबंध बनाता हूँ उससे। और जब मैं होश में इस ज्ञान से सब कुछ जानता हूँ कि मेरे को जो स्वार्थ मैंने इससे रखा है वो इससे पूरा नहीं हो सकता, तो मेरा तादात्म्य उससे अलग हो जाता है, मेरी उससे एक दूरी बन जाती है। अगर आप जान लो कि जिस वजह से आपने किसी से मित्रता करी है उससे वो पूरी कभी नहीं हो सकती, तो आपकी तत्क्षण मित्रता टूट जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? हम कुछ ना कुछ ज़रूर चाहते हैं किसी से। ये जो होता है निस्वार्थ होना कि हम कुछ नहीं चाहते, यूं ही हम जुड़े हुए, ये संभव नहीं है। हम कहीं ना कहीं उससे इमोशनल अटैचमेंट या एक तरह का कुछ ना कुछ हम ज़रूर चाहते हैं उससे। इसलिए कहा जाता है कि अंतिम संबंध तुम्हारा गुरु से होता है, यदि वो गुरु सच्चा है तो अंतिम संबंध, क्योंकि फिर गुरु से भी संबंध टूटेगा अंततः, क्योंकि वहाँ वो तुम्हें सारी दुनिया से पहले तुम्हारे स्वार्थ हटाता है, और फिर स्वयं से भी तुम्हारा स्वार्थ उसको भी निराधार सिद्ध कर देता है, क्योंकि तुम उससे भी जो चाह रहे हो वो भी तुम्हें तुम में ही मिलेगा, ना कि उससे। तो वहाँ पर तुम्हारा संबंध उससे भी टूट जाता है, पूरी तरह से खुद से जुड़ता है। और यही होश है, यही जानना है। जब तुम जानते हो कि इन चीज़ों से स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारा तादात्म्य नहीं बनेगा ना उससे। तादात्म्य बन रहा है इसका मतलब अज्ञान बैठा है कहीं ना कहीं, अभी भी उम्मीद है, आशा है कि नहीं, आज नहीं तो कल इससे मेरी जो है स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी। यही अधूरापन है। पर ये जो तादात्म्य तोड़ेगा, ये भी तो हमारा मन या बुद्धि ही तोड़ेगा ना। मन और बुद्धि कैसे तादात्म्य तोड़ेंगे? मन और बुद्धि तो तादात्म्य बनाते हैं, तादात्म्य तो होश तोड़ता है, तो ये होश जागरूकता तोड़ती तो ये जो जागरूकता है वो भी मन और बुद्धि से ही तो निकलता होगा। होगा। आप बोल रहे हो ना होगा, लेकिन ऐसा है नहीं ना। बुद्धि से होश कैसे निकलेगा? तो जो सोच रहा है या ये सारी क्रियाएं तो हमारे दिमाग में ही होती है ना। दिमाग में क्या क्रिया होती है? जैसे अभी मैं आपकी बात सुन रही, वो भी तो मेरा दिमाग सुन रहा है, फिर उसको फिल्टर कर रहा है कि हाँ ये चीज़ बोल रहे हैं, तो मैं वो भी किसी चीज़ से जोड़ के ये जो समझना हो रहा है आपको लग रहा है दिमाग में हो रहा है? ब्रेन समझ रहा है। ब्रेन कभी कुछ नहीं समझता है। ब्रेन एक मशीन है, ब्रेन के माध्यम से समझा जाता है। ब्रेन एक माध्यम है, एक बिचौलिया है। जैसे ये वीडियो जब आप देखोगे तो आप क्या ये बोलोगे कि मोबाइल बोल रहा है? क्या आप ये बोलोगे? जब आपके पास किसी का फ़ोन आता है तो मोबाइल से आवाज़ आती है उसकी। जी। आपकी मौसी जी का फ़ोन आया आपके पास, जी। तो आप क्या ये बोलती हो ये मोबाइल मौसी जी है क्योंकि नहीं। इसमें से आवाज़ आ रही है? आप ये बोलते हो? नहीं, मोबाइल एक माध्यम है, मौसी जी कोई और है ना? जी। वैसे ही जो समझने वाला है वो कोई और है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन क्या समझेगा? ब्रेन तो पूरी तरह से ये है, मट्टी है। ब्रेन तो पूरी तरह से तथ्य है ना। ब्रेन क्या है? ब्रेन को तुम लैब में पूरा खोल सकते हो, पूरा देख सकते हो, मतलब इसको भी खोल सकते हो, देख सकते हो। इन्हीं चीज़ों से ब्रेन बनता है। ब्रेन और क्या है? ब्रेन कुछ और अलग चीज़ है? नहीं। वो जो चेतना है वो समझती, वो जानती, वो देखती, वो महसूस करती, वही है। उससे जुड़ो ना, वो देखो। वो जब किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता तुम्हारा बाहर संसार से, तो वो शुद्ध चेतना होती है। अब जब वो चीज़ों को देख रही है तो बिना किसी लेबल के, बिना किसी स्वार्थ के, एज इट इज देख रही है, वो शुद्ध चेतना है। जब तुम स्वार्थपूर्ण होकर संसार में अज्ञान के वश में आके चेतना स्वार्थी हो जाती है। अज्ञान की जो छाया है, अज्ञान के बादल उसको ढक देते हैं, वही है
अंतिम वही चेतना पूर्ण से अपूर्ण हो जाती है अज्ञान के वशीभूत होकर। और फिर जब वो अज्ञान के वशीभूत होकर स्वार्थ से पूरे संसार को देखती है, उसी को अहंकार कहा जाता है। क्या वो अब वो स्वार्थ के हिसाब से देख रही है, तभी वो चीज़ों को नाम देती है। हम बिना स्वार्थ के नाम नहीं दे सकते किसी चीज़ को। जब तुम्हारा किसी चीज़ से स्वार्थ है तभी तो तुम उसको नाम देते हो। तुम्हारा उससे तादात्म्य होता है, तुम्हारा उससे कुछ पहचान जुड़ती है, तो तुम उसको एक नाम देते हो। जब स्वार्थ हट जाता है तो वो चेतना स्वार्थ रहित होकर बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी नाम के सत्य को देखती है। वो स्वयं को देखती है, स्वयं की पूरी प्रसारता जो प्रसारित हो रही है वही हो रही है। वो खुद को देखती है, ना कि कंडीशनिंग के वशीभूत होकर वो भेद करती है चीज़ों में। और वही आत्मा है। और जब उसमें ही अज्ञान के और माया के बादल छा जाते हैं तो वही अहम बन जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ब्रेन कुछ नहीं है, ब्रेन तो मशीन है, माध्यम है। वो ब्रेन तब तक ही है जब तक तुम स्वार्थी हो। जब तुम्हारे स्वार्थ छूटेंगे तो दृष्टि साफ होगी, ब्रेन नहीं रह जाएगा। क्योंकि फिर तुम विभाजन करना बंद कर दोगे ना, फिर तुम अनंत को देखोगे, फिर तुम सीमाओं में नहीं देखोगे चीज़ों को। फिर वही ब्रेन है, ब्रेन वही है सब कुछ। फिर मट्टी में ब्रेन में, पेड़ में ब्रेन में, ये अंतर नहीं दिखेगा तुमको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बताओ अब। तो यानी कि अगर मैं किसी चीज़ से जुड़ाव महसूस कर रही हूँ, ये कि जैसे कोई भी वस्तु है, तो यानी कि मेरी जो चेतना है वही अज्ञानतावश उस चीज़ से जुड़ाव महसूस करती है। वही अज्ञानतावश, उस वही चेतना- बेहोशीवश। उस जब वही चेतना, उसी की लीला है, वही बेहोश हो जाती है, वही होश में आती है। उसी का खेल है ना, वही रूप लेती है सारे, वही खेलती है, उसी का नाच है सब जगह। अब उस नाच में आनंदित होना है कि उस नाच में दुखी होना है, ये देख लो। होश में रहोगे तो ये उस चेतना का जो नाच है वो आनंद पूर्ण हो जाएगा। और बेहोशी में अज्ञान के बादलों के साथ ये माया हो जाएगी। उसी नाच में बड़ा दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। चुनाव की बात है, प्रतिपल है जो होश बेहोशी, प्रतिपल चुनाव। अभी यही होश में आ जाओ, यही तुरंत स्वार्थों का त्याग कर दो, जानकर। झूठ मूठ नहीं, क्योंकि झूठ मूठ तो त्याग हो ही नहीं सकता। अंदर मन में वो पकड़ बनी रहेगी। जानकर, ज्ञान के साथ देखो किस चीज़ से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्या चाहते हो, शरीर से क्या चाहते हो, अमरता चाहते हो, नहीं मिलेगी, तुरंत त्याग कर दो। किसी को नहीं मिली, त्याग कर दो, तुरंत तादाद में हटा दो। देखो किन चीज़ों से तादाद में जुड़े बैठे हो, तुरंत हटा दो। अभी यहीं पर शुद्ध चेतना प्रकट हो जाएगी, यहीं तुरंत, कोई देर की बात नहीं। जो बोलता है कल होगी, परसों होगी, वो झूठ बोल रहा है। त्याग हुआ, आशा छूटी और तुम हुए प्रकट जो तुम हो वास्तविकता। खुद के दर्शन यही हो जाएंगे तुम्हें, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। समझे? बताओ, कहाँ स्वार्थ जोड़े बैठे हो, कहाँ उम्मीद और आशाएं बांधे बैठे हो? बताओ, खोलो उनको, बस छोड़ दो उन्हें। निराशी निर्मम भव है ना? समझ रहे हो? उदासीन हो जाओ। बाबा उदासीन मतलब समझ रहे हो? कोई आशा नहीं है, उदास हो गए। उदासीनता को लेकिन समाज बहुत उस तरीके से लेता है कि उदासीनता बहुत प्यारी चीज है। जब निरस्ता। सारी आशाएं छूट जाती हैं, वही उदासीनता, बहुत प्यारी चीज है। उदास व्यक्ति के चेहरे पे कोई भाव नहीं होता, निर्भाव हो जाता है वो। लेकिन लोग बोलते हैं अरे इतने उदास क्यों? उदासी का मतलब दुख नहीं होता, भाव रहित होना होता है। ही नहीं, वो खुशी नहीं कहलाती। उसी तरह उदासी दुख नहीं कहलाती। उदासी आनंद है, सहज आनंद। जहाँ समझ पे रहे हो? कोई चाह नहीं है।
समझ रहे हो, उदास हो जाओ। चलो बंद करो इसको।